हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एकदम इजी। फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो भी बेसिक से, तो ये आपके लिए ही है। मेरे इस चैनल एकदम इजी में मैं आपको पढ़ाऊंगा इंग्लिश, वो भी एकदम बेसिक से और एकदम इजी वे में। यहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप हर टॉपिक पढ़ाया जाएगा और वो भी प्रॉपर ऑर्डर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ हाउ टू हैव अ गुड स्टार्ट इन लर्निंग इंग्लिश। डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्टेट बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, उनको इंग्लिश कुछ भी नहीं आती है। तो उनके अंदर एक डर सा बना होता है कि मैं इंग्लिश सीखना शुरू करूं तो कैसे करूं, क्या करूं, किसके पास जाऊं। कई सारे सवाल होते हैं उनके मन में और इसके कारण कई बार वो अच्छे से शुरुआत नहीं कर पाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि वो बहुत जल्द ही इंग्लिश सीखना शुरू तो करते हैं लेकिन छोड़ देते हैं। आइए मैं आपको इस काम में सहायता करता हूं और आपको एक सही तरीका बताता हूं, जिससे अगर आप शुरू करते हैं तो उसको एक मुकाम तक पहुंचा पाएंगे। डियर फ्रेंड्स, सो लेट्स बिगिन इट। हाउ टू हैव अ गुड स्टार्ट इन लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश हम लोग क्यों सीखते हैं, आप सबको पता है। आज के दुनिया में इंग्लिश एक आदमी के रिस्पेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। अगर आप किसी जगह में काम करते हैं और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपको वहाँ बहुत समस्या होती है, नॉट ओनली फॉर पेमेंट्स और सैलरी और द स्टेटस, इवन फॉर योर सेल्फ रिस्पेक्ट, राइट। सो लेट्स मूव अहेड। सी, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या करें, आप पहले पॉइंट को देख सकते हैं, लिखा है मेक अप योर माइंड दैट यू वांट टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, सबसे पहला काम हर आदमी को, अगर कोई काम करना चाहते हैं तो उसके लिए बैठ करके पहले विचार करना जरूरी होता है। अपने दिमाग को तैयार करना, दिमाग को ये कहना कि मुझे इंग्लिश सीखना है, किसी भी हाल में सीखना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं, अपने दिमाग को राजी कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो आपके लिए इंग्लिश सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। हर स्टेट का व्यक्ति और हर स्टेट बोर्ड का व्यक्ति जिसको इंग्लिश नहीं भी आता है, अगर वो कुछ ठान ले तो वो भी इंग्लिश सीख सकता है। इसलिए पहला काम आप करें वो है मेकअप योर माइंड। आप अपने दिमाग को तैयार करें और दिमाग से कहें कि मुझे इंग्लिश सीखना है एंड प्लीज़ हेल्प मी इन दिस। योर माइंड विल हेल्प यू। आपका दिमाग आपको हेल्प करेगा। इसलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सेट अ टारगेट फॉर अ डे, वीक एंड मंथ। अगर आपने खुद को तैयार कर लिया है इंग्लिश सीखने के लिए, ठीक है, तो सिर्फ दिमाग तैयार करने से नहीं होता है, उसके साथ आपको क्या करना होगा, एक अच्छे बिजनेसमैन के जैसा एक हर बिजनेसमैन या एक अच्छा बिजनेसमैन करता है, वो क्या करता है कि वो हमेशा एक टारगेट लेके चलता है, एक टारगेट बनाता है। दिन का टारगेट, सप्ताह का टारगेट, महीने का टारगेट और उसके बाद साल का टारगेट। एक बिजनेसमैन का बिजनेस अगर बढ़ता है तो उसके पीछे ये सबसे बड़ा कारण होता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति कुछ सीखना चाहता है और उसमें आगे बढ़ना चाहता है तो उस व्यक्ति को भी यही करना जरूरी है कि द पर्सन मस्ट सेट अ टारगेट। हाउ शुड बी द टारगेट? टारगेट शुड बी डे वाइज, दैट टुडे आई हैव टू डू दिस मच। आज मुझे इतने चीज़ों को सीखना है, इतने वर्ड्स याद करने हैं और कम से कम मुझे इतने सेंटेंसेस बोलने की प्रैक्टिस करना है। अगर आप डे वाइज कर लेते हैं तो एक टारगेट रखिए कि हम एक सप्ताह में कितने चीज़ों को ग्रैस्प कर सकते हैं, कितने चीज़ों को एक्वायर कर सकते हैं। अगर आप उस एक सप्ताह के बाद अपने उस टारगेट को वापस फिर से एनालाइज करते हैं, रिव्यू करते हैं, तो आपको मालूम चलेगा कि आपके टारगेट में क्या कमी रह गई है और क्या अभी आपने प्राप्त किया है। और वीक अगर आप सक्सीड कर लेते हैं अच्छे से, तो यू मस्ट हैव अ टारगेट फॉर मंथ, राइट। सो द पर्सन हु वांट्स टू लर्न इंग्लिश, दे मस्ट सेट अ टारगेट आल्सो आफ्टर मेकिंग अप हिज माइंड। मूविंग अहेड, वी हैव क्लियर। आप दिमाग तैयार कर लेते हैं, टारगेट सेट कर लेते हैं, लेकिन हर चीज़ के लिए एक समय देना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए टारगेट तो सेट कर लिया, लेकिन उस टारगेट को पूरा करने के लिए आपको एक प्रॉपर टाइम देना होता है। हर आदमी के पास दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे ही है, उससे ज़्यादा किसी को नहीं मिला है। लेकिन जिन लोगों ने उस 24 घंटे में नॉर्मल लोगों से ज़्यादा किया है, उन लोगों ने कुछ न कुछ टारगेट सेट कर रखा था, टारगेट सेट किया, उस सेट किए गए टारगेट पे उन लोगों ने टाइम दिया।
तो आप खुद से ये ज़रूर पूछें कि मैंने टारगेट तो सेट कर लिया है, लेकिन क्या मैं इसको हर दिन एक निश्चित समय दे पाऊँगा? विल आई हैव अ स्पेसिफिक टाइम फॉर दिस टारगेट? थिंक हाउ मच टाइम कैन यू डिवोट फॉर योर गोल एवरी डे इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये अवश्य सोचें, ये अवश्य विचार करें कि हम कितना समय डेली दे पाएंगे अपने सारे काम कर लेने के बाद। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप इसको सबसे आगे रखें कि सब सारे काम को अलग रख के मैं पहले इसके लिए समय निकालूं, इसके समय को इसे दे दूं, इंग्लिश को दे दूं, एंड देन आई शुड गो फॉर सम अदर वर्क्स। ओके, दिस विल हेल्प यू अ लॉट बिकॉज you may not give much time. Giving 1 hour every day okay may not be enough. 1 घंटा डेली अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं, राइट, तो 1 घंटा अगर आप इंग्लिश को समय देते हैं और अगर वो रेगुलर नहीं है तो वो सीखना नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर आप उस इंग्लिश को सीखने के लिए 20 मिनट ही देते हैं और अगर वो डेली चलता है तो वो सीखना उस 1 घंटे वाले से जो कभी कभी होता है उससे कहीं ज़्यादा बेटर होता है। इसलिए आप उसे निश्चित समय दें और इस चीज़ को हर दिन प्रैक्टिस करें। मूविंग अहेड, हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सेज स्टार्ट अवॉइडिंग द कमेंट्स ऑफ द पीपल। सी, सबसे मुश्किल घड़ी हमारे लिए या इंग्लिश सीखने वाले के लिए वो होती है जब कोई व्यक्ति आपके आसपास रहने वाले, आपके परिवार के, आपके दोस्त में से कोई आप पे कमेंट कर दे। खास करके तब जब आप बोलना चाहते हैं, जब आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते हैं, 1-2 गलतियां हो जाती है तो वो आप पे कमेंट करते हैं। उस कमेंट का नतीजा क्या होता है कि आप बोलना बंद कर देते हैं, आप प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको थोड़ी शर्म आ जाती है कि भाई हम इंग्लिश बोलते हैं, दूसरे लोग हम पे कमेंट करते हैं कि अंग्रेज चले गए और तुम जैसे लोगों को यहाँ छोड़ गए। अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हैं तो आप उन कमेंट्स को नज़रअंदाज करें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो स्टार्ट अवॉइडिंग द कमेंट्स ऑफ द पीपल, राइट। देयर विल बी अ डे व्हेन द सेम पीपल हु आर मेकिंग कमेंट्स अपॉन यू, दे विल कम टू यू फॉर आस्किंग हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश। ठीक है, वही लोग जो कमेंट करते हैं एक दिन आपके पास आके पूछेंगे कि आपने इंग्लिश कैसे सीखी, प्लीज़ हेल्प, राइट। सो सारे कमेंट्स को आप साइड रखें। आपसे शुरुआत में गलतियां होती है, लोग कमेंट करते हैं, लेकिन उनको दिल पे ना लें। मूविंग अहेड, वी हैव 5th पॉइंट, इट टेल्स लिसन 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 एंड लिसन इंग्लिश ओनली। ठीक है, ये बहुत आसान सी चीज़ है। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, लोगों को मैंने देखा है कि वो सुबह से लेकर शाम तक अपने कानों में हेडफोन लगाए होते हैं, गाने सुनते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स दे लिसन। ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति इंग्लिश सीखना चाहता है, देन व्हाट दे शुड लिसन, सो दे शुड लिसन इंग्लिश एंड इंग्लिश ओनली। समझ में आए नहीं आए वो अलग बात है, लेकिन कम से कम हम अपने कानों को ये तो आदत लगाएं कि अभी हम जो सुन रहे हैं इंग्लिश है। अगर जो हम सुनते हैं, चाहे वो कोई पॉडकास्ट हो, किसी का दिया गया स्पीच हो, किसी प्रकार का स्टेटमेंट हो, कोई इंग्लिश में कहानी हो, अगर हम सुनते हैं उसमें से कुछ ना कुछ वर्ड होगा जो आप कहीं और पढ़ेंगे, किसी किताब में, किसी बोर्ड में देखेंगे, आपको लगेगा कि मैंने इसको सुना है एटलीस्ट। सो आप जितना ज़्यादा सुनेंगे उतना ही ज़्यादा आप इंग्लिश में चीज़ों को जमा कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ने का समय आपके पास नहीं होगा। अगर आप 20 पेज पढ़ते हैं किसी किताब का, तो 20 पेज पढ़ने के लिए अगर आपकी मातृभाषा में है तो आई टेल यू आपको कम से कम 1 घंटे लगेंगे 20 पेज पढ़ने में। ठीक है, लेकिन अगर ये किसी और भाषा में है जो आपकी मातृभाषा नहीं है, आई टेल यू इस 20 पेज को पढ़ने में आपको 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये इस 20 पेज की रिकॉर्डिंग को सुनने में आपको 1 घंटे 2 घंटे नहीं लगेंगे, बहुत कम समय लगेगा। इसीलिए ओके, वी शुड बी लिसनिंग समथिंग इन इंग्लिश ओनली। मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। सुनने के अलावा एक और मैंने लिखा भी, इसे मैंने कहा कि आप ज़्यादा पढ़ नहीं सकते, लेकिन फिर भी पढ़ना जरूरी है। पढ़ने का मतलब ये नहीं है यहाँ पे कि आप एक किताब खरीदें और उसको लेकर के हमेशा बैठे रहें, उसको ताकते रहें, ऐसा नहीं है। यहाँ पढ़ने का मतलब ये कहता है कि हम पढ़ें क्या, रोड किनारे लगे हुए बोर्ड्स पे इंग्लिश लिखी होती है, उसको पढ़े,
उसको उस पर विचार करें कि ये क्या कहना चाह रहा है। हम मार्केट से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसमें जो डिटेल्स लिखी होती है उसको पढ़ें और विचार करें कि ये क्या कहना चाह रहा है। इन सारी चीज़ों को पढ़ें और उसमें से वर्ड्स को निकालें, उसमें से सेंटेंसेस को निकालें और उसको जमा करें एक सही समय आने पे यूज़ करने के लिए। ये पढ़ना आपको और ज़्यादा हेल्प करता है, राइट। मूविंग अहेड, नेक्स्ट वी हैव डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। ये बहुत बड़ी चीज़ है। जितने भी इंग्लिश सीखने वाले होते हैं उन सब में एक समस्या होती है कि शुरू वो सोचते हैं कि जब हम अच्छे से सीख जाएंगे, जब हम बिना गलती का इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे तभी हम इंग्लिश बोलेंगे, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक। ठीक है, बिना गलती का इंग्लिश बोलने का समय के लिए इंतज़ार करना ही सबसे बड़ी गलती होती है एक इंग्लिश सीखने वाले के लिए। तो आप कभी ऐसा ना करें, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति तैरना सीखना चाहता है तो कभी ऐसा संभव नहीं है कि वो नदी के बाहर खड़ा हो और कहे कि मुझे तुम यहीं से सब कुछ बताओ, जब मैं पूरा सीख जाऊंगा तो नदी में कूदूंगा। ऐसा नहीं होता है, उसको नदी में उतरना पड़ेगा। वो व्यक्ति धीरे धीरे पाँव चलाएगा, कभी डूबेगा, कभी बाहर आएगा, ठीक है, और इसी प्रकार से कुछ गलतियों के साथ ही वो सीखेगा और एक दिन अच्छा तैराक बनेगा, राइट। आप अगर इसके बारे में एक कहानी आप पढ़ सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड के क्लास 12th में दिया गया है, डीप वाटर्स करके, राइट। उसमें इस चीज़ को अच्छे से दिखाया गया है, बिना गलतियों के कोई आदमी कुछ नहीं सीखता है। जब तक आदमी एक बार डूबे नहीं, उससे बचने की कोशिश ना करे, तब तक कोई तैरना नहीं सीखता है। इसलिए गलतियों से ना डरे, प्रैक्टिस करें, राइट। नेक्स्ट वन वी हैव लर्न फ्रॉम एवरी डे दैट यू गेट, राइट, सॉरी, लर्न फ्रॉम एवरी वन दैट यू गेट। ठीक है, आप सीखे हर एक व्यक्ति से जो आपको मिलता है, कोई बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, अगर आपके सामने वो एक भी इंग्लिश का वर्ड बोलता है तो उसको आप कोशिश करें कि हम अपने दिमाग में सेट करें, ठीक है, क्योंकि वही वर्ड कभी कभी काम आता है। देयर आर चिल्ड्रन स्टडिंग इन डिफरेंट स्कूल्स, in CBSE board schools, they speak in English, okay, so don't look at them and think that how they are speaking, why not I speak English, okay. So when they speak, just try to catch some words, try to keep something for yourself, okay, that will help you. Every person speaks, even a rickshaw puller also sometimes speaks in English, right. So please get from there. Moving ahead, last two things more I would like to tell you before I finish the video. So here we have last two things are very much important ones, okay. Start inserting English words whenever you get chance. Now if you start learning English, तो English बोलने के लिए आप शुरुआत कैसे करते हैं, इस बात की सबसे बड़ी समस्या ये सबसे बड़ी समस्या है जो लोगों में देखी जाती है। तो इसके लिए आप क्या करें कि आप जिस किसी व्यक्ति से मिले, अगर सामने वाला आदमी हिंदी बोल रहा है तो उससे हिंदी बोले, लेकिन बीच बीच में आप एक एक वर्ड इंग्लिश का लगाते जाएं। आप देखें कि अगर सामने वाला समझ जा रहा है तो हम वो काम जारी रखें, राइट। यू शुड बी स्पीकिंग वर्ड टू वर्ड लाइक यू आर स्पीकिंग अ सेंटेंस, ओके। मुझे मार्केट जाना है, आपने मार्केट इंग्लिश में इंग्लिश वर्ड लगा दिया। इसी प्रकार से और भी कई सारे काम हैं, ठीक है, कामों के बारे में आप इंग्लिश में जोड़ सकते हैं, ताकि सामने वाले को भी नहीं लगे कि ये आदमी मुझे इंग्लिश जानने की ये बता रहा है, या मुझे ये सिखा रहा है कि, या मुझे बता रहा है कि मैं इंग्लिश जानता हूँ, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। सामने वाले को ऐसा भी नहीं लगे और एक एक वर्ड करके आप इंग्लिश के शब्दों को उसमें अपने हिंदी में जोड़ते जाए और उसको बोलते जाए, ठीक है। इस प्रकार से आप जो है धीरे धीरे बोलने में थोड़ा सा फ्रैंक हो जाएंगे, एंड यू विल बी स्पीकिंग इन इंग्लिश, राइट। सो स्टार्ट इंसर्टिंग इंग्लिश वर्ड्स व्हेनेवर यू गेट चांस। नाउ मूविंग अहेड, द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर, थिंक इंग्लिश ऑफ एवरीथिंग दैट यू सी, लिसन एंड डू। एक इंग्लिश सीखने वाले के लिए सबसे बड़ा काम जो उसे करना चाहिए वो यही है कि आप जब सोचें तो कोशिश करें कि हम हर चीज़ का इंग्लिश सोचें। वी शुड थिंक इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट ऑल द थिंग दैट comes in our mind. Second thing, we must think English of those things that we see, whether on a board,
किसी बोर्ड पे, होर्डिंग पे, रोड पे, घर में, कहीं भी कुछ भी दिखे आप उसका इंग्लिश ज़रूर सोचें, ठीक है। क्योंकि इससे आपको कई सारे डिक्शनरी और किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये आप खुद की किताब तैयार करेंगे, आप खुद की डिक्शनरी तैयार करेंगे, जो कहीं लिखा हुआ नहीं आपके दिमाग में होगा, ठीक है, राइट। और हर चीज़ जो आप सुनते हैं उसकी इंग्लिश ढूंढो, हर चीज़ जो आप करते हैं उसकी इंग्लिश ढूंढो, राइट। तो ये किताब जो आप तैयार करेंगे ये सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी, इसमें कोई और दखलंदाजी नहीं करेगा, इसको कोई फाड़ नहीं सकता है, कोई छीन नहीं सकता है। सो दैट्स वाई माय डियर फ्रेंड्स, ओके, सो थिंक इंग्लिश ऑफ एवरीथिंग दैट यू सी, ठीक है। एंड एट लास्ट आई मस्ट टेल यू कि अगर आप इंग्लिश सही में सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो आप इन सारे पॉइंट्स पे गौर करें, और मुझे पूरी उम्मीद है यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, यू विल बी एबल टू हैंडल ग्रामर, रिटन एंड ऑल द फील्ड्स ऑफ इंग्लिश, ओके। टिल दैट आई वुड विश यू थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, ओके। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा, और अगले वीडियो में मैं लेसन वाइज लेसन 1, लेसन 2 करके आपको बेसिक से इंग्लिश के चैप्टर्स, इंग्लिश के लेसन्स मैं देते चले जाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।